एक लड़का पसीने से तर, सांस फूली हुई और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हो। हाफते हुए वो सोचता है, बस थोड़ा सा और। वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे किसी ने बैटरी निकाल ली हो। जूते घिस रहे हैं पर उसका इरादा पक्का है। हाफते हुए अब तो दिल भी बोल रहा है, भाई बस कर दे। वो सीढ़ी पर झुकता है लेकिन फिर खुद को हिम्मत देता है, नहीं, आज तो मिशन पूरा करके ही रहूंगा। अचानक वो चिल्लाता है, मैं लगभग पहुंच गया हूं। उसके पीछे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का दे रही हो। फिर कैमरा जूम आउट करता है। लड़का सांस फुलाते हुए सीढ़ियों की तरफ देखता है और चेहरे पर आधी मुस्कान लाते हुए कहता है, आखिरकार मैं पहुंचने वाला हूं। अब बस 4 मंजिलें और चढ़नी है और आखिरकार मैं पहुंच ही जाऊंगा। आखिरकार 4 मंजिलों की जंग जीतकर ताइक्योंग अपने कमरे में पहुंचा। पसीना अब माथे से नहीं, रूह से टपक रहा था। वो दरवाजा खोलता है और सामने क्या देखता है? उसका रूममेट जिन्हो, जो पिछले 7 सालों से यूनिवर्सिटी एग्जाम दोबारा देने की कोशिश कर रहा है, किसी अजीब से गोल मटोल मशीन को घूर रहा है। जिन्हो गुस्से में बोलता है, ये क्या है ताइक्योंग? ये पूरा कचरा है। ताइक्योंग थकान से हाँफते हुए कहता है, क्या कचरा? भाई ये तो मेरी नई हंटिंग मशीन है, मैं इसे नीचे से उठा के लाया हूँ। ताइक्योंग का चेहरा देख के कोई भी समझ सकता था, वो इस वक्त या तो बेहोश होगा या अपने इस रूममेट को 4थी मंजिल से नीचे फेंक देगा। ताइक्योंग भौहें चाहते हुए कहता है, भाई तूने इसे देखा भी नहीं, ऐसे ही बोल रहा है कचरा। जिन्हो चश्मा ठीक करते हुए कहता है, ताइक्योंग मेरे भाई। थोड़ा ठहर कर उंगली उठाते हुए कहता है, तू शायद कुछ गलत समझ रहा है। कचरा कचरा ही होता है, उसमें झांकने की जरूरत नहीं कि देख लें ये सच में कचरा है या नहीं। ताइक्योंग वहीं जम गया। 4 मंजिल का पसीना एक झटके में सूख गया। वो धीरे से बोला, भाई ये कैसी बातें कर रहा है तू? लेकिन जिन्हो नहीं रुका। उसने गंभीर होकर बोला, शिट इज शिट ब्रदर। कोई उसमें हाथ डालकर ये चेक नहीं करता कि वो शिट है या नहीं। दूर से देखो और पहचान लो। ताइक्योंग ने बैग को नीचे रखा, गहरी सांस ली और सोचा, मैंने इसे ऊपर लाने के लिए 4 मंजिलें चढ़ी और ऊपर आकर सुन रहा हूं शिट इज शिट। कमरे में सन्नाटा था। बस वो मशीन चुपचाप कोने में खड़ी थी, जैसे दोनों की बातें सुनकर सोच रही हो, भाई अगर मैं कचरा हूं तो तुम लोग कौन से हीरे हो। कमरे में अभी भी वही अजीब सन्नाटा था। वो गोल मटोल मशीन अभी कोने में पड़ी थी। शायद वो भी सोच रही थी, भाई अब तो कुछ बोल ही दो। ताइक्योंग माथे का पसीना पोंछते हुए मशीन को देखता है। वो बड़बड़ाता है, पर फिर भी मुझे पैसे की जरूरत है। उसे पता था, चाहे ये मशीन कचरा हो या खजाना, अगर इसमें जरा सा भी फायदा है तो वो मौका नहीं छोड़ेगा। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जा मेरे भाई, हमारी दोस्ती को इस कबाड़ के लिए तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ताइक्योंग का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने थका हुआ इंसान देखकर कहा हो, चल भाई अब तू नाच के दिखा। वो पलटकर देखता है, क्या बोल रहा है योंग? जिन्हो घबराते हुए कहता है, देख भाई, कानून कहता है किसी नॉर्मल इंसान पर हिंसा करना गलत है, विशेषकर आर्टिकल लाइन 1 लाइन 12 में। इसमें साफ लिखा है कि कोई हंटर आम लोगों पर हमला नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर ताइक्योंग गुस्से से बोलता है, क्या कहा तुमने? एक F रैंक हंटर नहीं होता है? जिन्हो कंफ्यूज होकर आंखें फैलाते हुए कहता है, कहा? मैंने कहा था कब? ताइक्योंग, अभी 5 मिनट पहले। अरे मैं तो शायद नशे में था। थोड़ा रुकता है, गंभीर चेहरा बनाता है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर ताइक्योंग ने थकान भरी सांस ली और नीचे बैठते हुए, जो भी हो यार, अब बहुत हो गया। जिन्हो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा सोचना है भाई, वैसे भी अगर गिल्ड को पता चला कि तूने किसी पर हाथ उठाया, थोड़ा झुककर बोलता है, तो तू सिर्फ सो नहीं रहा होगा, निकाला भी जाएगा। और तभी ताइक्योंग कहता है, मुझे तो पहले निकाल दिया है। जिन्हो का चेहरा ऐसे बन गया जैसे किसी ने उसकी कॉफी में नमक डाल दिया हो। क्या? उसने चौंक कर पूछा। ताइक्योंग का कान भरी मुस्कान के साथ, आज जब मैं काम पर गया, टीम लीडर ने कहा, ताइक्योंग तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया, अब तुम आजाद हो। ताइक्योंग की आंखें कहीं दूर टिक गईं। वो धीरे से बोला, मैं बना था एक हंटर सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा भी हंटर थे। मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं था, न ताकत न कोई जादू। फिर भी मैंने मेहनत की, दिन रात खून पसीना एक कर दिया। रैंक F हंटर था मैं, सबसे नीचे। पर मुझे गर्व था क्योंकि मैंने अपनी माँ के मेडिकल बिल्स चुकाए और अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजा। 7 साल की मेहनत थी मेरी, और आज सब एक झटके में खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गईं। जिन्हो जो हमेशा बोलने में आगे रहता था, अब कुछ नहीं कह पा रहा था। उसकी आंखें ताइक्योंग के चेहरे पर टिक गईं और बस एक हल्का सा निकला उसके मुंह से। शायद पहली बार जिन्हो को एहसास हुआ, आर्टिकल 1 की बातें छोड़कर कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। ताइक्योंग ने धीरे से मुस्कुराया। उसने जिन्हो की तरफ देखा और बोला, तूने जो बोला था उसके लिए माफी मांगेगा ना? जिन्हो थोड़ा अजीब हंसी के साथ, हाँ मतलब थोड़ा सा। ताइक्योंग, थोड़ा सा? और बस वही था ट्रिगर। ताइक्योंग ने उसे गले लगाया और बोला, तो फिर चल मुझे ड्रिंक पिला भाई, ऐसे वक्त में तो यही करते हैं ना योंग। जिन्हो चश्मा ठीक करते हुए झल्ला कर बोला, हाँ हाँ लेकिन थोड़ी सी।
दोनों हंस पड़े। वो थकान, वो गुस्सा, वो बहस सब एक झटके में हल्की पड़ गई। ताइक्योंग हंसते हुए बोला, चल आज रात खुल के पीते हैं भाई, ऐसे जैसे कल कोई काम ही ना हो। जिन्हो, हाँ भाई आज तो जम के पियेंगे। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और फिर कमरा चुप हो गया। सिर्फ वो मशीन, वो कचरा कही जाने वाली अजीब मशीन कोने में शांत खड़ी थी। 1 जनवरी 2015 नया साल शुरू हुआ था, लेकिन उस दिन मानवता को कोई उगता सूरज नहीं मिला तो एक अंत का दरवाजा, एक पोर्टल जो पृथ्वी को तीसरी दुनिया से जोड़ता था। आसमान में एक अजीब सी चमक उठी, जैसे कोई विशाल गोलाकार दरार खुल रही हो। वो दिन था जब गेट्स खुले। उन गेट्स को डंजन्स कहने लगे और वो सारी दुनिया में नजर आने लगे, जिसे किसी किताब में किसी भगवान ने कभी लिखा भी नहीं था। उन गेट से निकले ऐसे जीव जिनके पंखों से आग बरसती थी और जिनकी आंखों में सिर्फ एक शब्द था, विनाश। शहर जलने लगे, साम्राज्य गिरने लगे और इंसान बस भागने लगे। लेकिन फिर कुछ लोग आगे आए जिन्होंने डर के सामने सिर नहीं झुकाया, जिन्होंने उस गेट के पार झांकने की हिम्मत की। उन्हें कहा गया हंटर्स। तलवारें, जादू, ताकत, इन सब के बीच इंसानियत ने एक बार फिर अपनी जगह पाने की लड़ाई शुरू की। कई हंटर्स गिरे, कई राक्षस मरे, पर आखिरकार राक्षसों का राजा एस्मोडस को मारकर उन्होंने जीत हासिल की। उस घटना के बाद राक्षस इन गेट से बाहर आना बंद हो गए और एक नया युग शुरू हुआ। हंटर्स, यही लोग गेट्स के अंदर जाते थे राक्षसों को मारने या उनका सामान इकट्ठा करने के लिए, और फिर उस सामान को नीलामी में बेच देते थे। ज्यादातर हंटर्स जागृत लोग थे। इनकी शक्ति आम इंसानों की सीमाओं से कहीं आगे थी और इन्हें उनकी ताकत के अनुसार रैंक दिया जाता था। और इन्हीं लोगों के बीच मैं सबसे नीचे था, रैंक F हंटर। मेरे जैसे कमजोर रैंक वाले पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता था। तायक्योंग गुस्से में जिन्हों को पकड़कर सीधा बिस्तर पर धड़ाम से पटक देता है। वो उसके गालों पर हल्के हल्के थप्पड़ मारता है। चटाक चटाक। ए जिन्हों हिंग, जिन्हों कमीने उठ जा यार। जिन्हों सिर्फ उर्ग आवाज निकालकर सो जाता है। तायक्योंग उसकी टी-शर्ट पर उल्टी देखकर घृणा और गुस्से वाले चेहरे के साथ बोलता है, हट यार, मैंने कहा था ना पीते वक्त थोड़ा संभल के। वो टी-शर्ट उतारता है और बिना किसी दया के उसे जिन्हों के मुंह पर फेंक देता है। ले अब खुद ही सूंघ। तायक्योंग फिर थककर बिस्तर के किनारे दीवार से पीठ लगाकर बैठ जाता है। सांस छोड़ते हुए सोचता है, क्यों मेरा नसीब ऐसा ही है। वो मशीन को घूरते हुए बोलता है, अच्छा, अरे इस चीज को तो मैं भूल ही गया था। क्या पता इसे बेच दूं तो कुछ स्नैक्स के पैसे ही सही, थोड़ा बहुत पैसा तो आ ही जाएगा। वो धीरे से अपना सिर हिलाता है। नीचे से इसे ऊपर लाते लाते कमर टूट गई थी और अब लग रहा है ये बेकार ही निकलेगा। वो मशीन के सामने झुककर कहता है, चलो देखते हैं ये आखिर है क्या। तायक्योंग मशीन के ऊपर लगे छोटे त्रिकोण वाला बटन दबाता है और मशीन का दरवाजा ऊपर की ओर खुलता है। उसके अंदर होता है एक कंपार्टमेंट। तायक्योंग थोड़ा पीछे खिसक कर देखता है। वो हाथ अंदर डालकर एक मोड़ा हुआ कागज निकालता है। ये क्या है? यूजर मैनुअल। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो मैनुअल को हाथों में पकड़कर उसे उलट पलट कर देखता है। कागज पुराना है, धूल लगा है, लेकिन उस पर साफ साफ लिखा है यूजर मैनुअल ARK। तायक्योंग बुदबुदाता है, अरे यार, ये असल में क्या चीज है? जिसने जिस चीज को फेंक दिया उसके अंदर यूजर मैनुअल क्यों रखा होगा? वो पन्ना साफ करता है, वो भी ऐसी कचरा टाइप मशीन में। यूजर मैनुअल पे लिखा है, डिस्क्रिप्शन, द मोस्ट रियलिस्टिक सिम्युलेटर, मॉडल नंबर ARK 2020, मैन्युफैक्चरर Hsoft, डेट ऑफ प्रोडक्शन जनवरी 1, 2020। साल 2020? क्या ये वही साल नहीं था जब युद्ध खत्म हुआ था? वो मैनुअल को पास लाकर आंखें से कोड़ता है। जरूर प्रिंटिंग में गलती होगी। फिर कंधे उचकाते हुए हंसता है, क्योंकि उस समय ऐसी चीज बनाने के लिए इतना बेवकूफ कौन होगा। मैनुअल के अगले पेज पर बड़े लाल अक्षरों में चेतावनी लिखी है, वार्निंग, द प्लेयर विल नॉट बी एबल टू लॉग आउट। इफ किल्ड इन द गेम, द प्लेयर विल ऑल्सो डाई इन रियल लाइफ। तायक्योंग चुप हो जाता है। मैनुअल को घूरता रहता है, एक शब्द नहीं निकलता। तायक्योंग मैनुअल बंद करता है, गहरी सांस लेकर बोलता है, जो भी है, मैं तो बस सोने जा रहा हूं। वो मशीन के पास से उठता है और धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है, जैसे उसके भीतर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वो करवट बदलकर लेट जाता है, 1 सेकंड में सो जाता है, पूरा शरीर फैलाकर। उसका सांस लेना भारी है, कमरा बिल्कुल शांत, बस उनके खराटे की आवाज। दूसरी तरफ जिन्हों ऐसा खराटे मार रहा है जैसे मोटर बाइक का साइलेंसर खराब हो गया हो। खराटे की आवाज से तायक्योंग नींद में भी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें आधी खुली, गुस्से से फटी हुई। इस हरामी को मैं सच में मार देना चाहता हूं, लेकिन उसका शरीर इतना थका है कि वो उठ भी नहीं सकता, बस आंखें फाड़कर गुस्से में देखता रहता है। फिर अचानक उसकी नजर कैप्सूल पर पड़ती है। रुको, वो कैप्सूल? वो धीरे से सिर उठाता है, आंखें से कोड़ता है, क्या ये साउंड प्रूफ होगा? तायक्योंग कैप्सूल में चढ़ता है, ढक्कन पकड़कर ऊपर खींचता है। जिन्हों के खराटे अभी भी कमरे में गूंज रहे हैं। वो अंदर बैठ जाता है और ढक्कन को अपने सिर पर लाता है और मशीन का ढक्कन पूरी तरह बंद कर देता है और अंदर रखा हुआ हेलमेट पहन लेता है। ओहो, यहां तो काफी शांति है। वो कान लगा के सुनता है, उसकी आवाज भी नहीं आ रही।
और यार यहाँ तो बैठना भी आरामदायक है। वो हल्की सांस लेता है, फिर धीरे से सोचता है, कल से मुझे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में हकीकत की बातें घूमने लगती हैं। अगर तुम किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं हो तो सुबह सुबह कमीशन ऑफिस की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। एक छोटी भीड़ वाले दफ्तर का दृश्य उभरता है, हंटर्स इंतजार करते हुए। तायक्योंग खुद से कहता है, गिल्डलेस हंटर्स के साथ बहुत खराब व्यवहार करते हैं यार। ऊपर से हर रिक्वेस्ट पर कमीशन फीस के नाम पर मोटा हिस्सा भी काट लेते हैं। शिट मैन। उसका चेहरा और भी उदास हो जाता है। तायक्योंग आंखें बंद करके सोचता है, कम से कम मेरी माँ और मेरी बहन एक अच्छे अपार्टमेंट में तो सुरक्षित रह पा रहे हैं। मैं रैंक F हंटर बनकर कुत्ते जैसी जिंदगी भी जी लूं, अगर उससे मेरा परिवार चल सके तो मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छा जाती है। लेकिन अब माँ का किराया कैसे भरूंगा? एक लंबी सांस लेकर वो सोचता है, अगर पिताजी जिंदा होते तो क्या वो बता पाते कि मुझे आगे क्या करना चाहिए? वो धीरे से फुसफुसाता है, फिर भी डैड, मैं जितना कर सकता था सब किया है, कृपया इस बात पर भरोसा करना। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। आंखें बंद करते हुए वो कहता है, मैं बहुत थक गया हूं। उम्मीद है थोड़ी नींद ले लूं तो कल शायद थोड़ा बेहतर महसूस करूं। वो नींद में डूब जाता है। कैप्सूल धीरे धीरे धुंध और हल्के नीले प्रकाश से घिरने लगता है। मशीन के बाहर एक फेंट ग्लो खेलता है, कुछ सक्रिय होने की तैयारी में। अचानक मशीन के अंदर से एक रोबोटिक स्मूथ आवाज सुनाई देती है, कमेंसिंग प्लेयर रजिस्ट्रेशन। तायक्योंग हल्का सा हिलता है, जागने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट चमकता है, अनआइडेंटिफाइड प्लेयर, वुड यू लाइक टू बी रजिस्टर्ड। कैप्सूल के अंदर एक पल के लिए गहरी शांति है। तायक्योंग अभी भी सो रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। स्क्रीन चमकती है, उत्तर देने में समय सीमा पार हो गई है, प्रक्रिया अपने आप शुरू की जा रही है। कैप्सूल की स्क्रीन पर एक मैप सा बनता है। लोडिंग बार धीमे धीमे भरने लगता है। नाउ लोडिंग। लोडिंग पूरा होते ही सिस्टम बोलता है, लोडिंग पूर्ण, प्लेयर प्रोफाइल बनाया जा रहा है। प्लेयर किम तायक्योंग हैज बीन रजिस्टर्ड। तायक्योंग अनजाने में रिस्पॉन्स जैसा हल्का सा हिलता है। क्या आप मोरिन की दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे? तायक्योंग अभी भी सो रहा है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। स्क्रीन तुरंत फिर चमकती है। उत्तर देने में समय सीमा पार हो गई है, प्रक्रिया अपने आप शुरू की जा रही है। कैप्सूल में तेज रोशनी फैलती है। हेलमेट के सामने अजीब सुनहरे अक्षर चमकते हैं, हम आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, शुभकामनाएं। तेज चमक, हवा का कंपन और तायक्योंग की चेतना पूरी तरह दूसरी दुनिया में खिंच जाती है। खिड़की के खुला होने से हल्की सरसराती ठंडी हवा कमरे में घुसती है। कंबल के नीचे सोए तायक्योंग तक ठंड पहुंचने लगती है। तायक्योंग उनिंदी आवाज में बड़बड़ाता है, बहुत ठंड लग रही है। वो कंबल को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। क्या किसी ने खिड़की खोल छोड़ी? वो थोड़ा नाराज होकर आंखें खोलता है। जरूर जिन हो ह्यंग होगा, कमीना हमेशा खिड़की खोल कर सो जाता है। तायक्योंग की आंखें धीरे धीरे पूरी खुलती हैं, फिर उसकी सांस रुक जाती है। चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और सामने नजर पड़ते ही उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। उसके बगल में एक अनजान लड़की सो रही है, कंबल में लिपटी हुई, शांत गहरी नींद में। तायक्योंग का चेहरा एक पल में फट जाता है। व्हाट द हेल? वो कंबल झटककर पीछे की तरफ खिसक जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा है, चेहरा घबराहट से लाल। तायक्योंग पीछे हटते हुए सांस पकड़ने की कोशिश करता है। अब पूरी तरह जाग चुका है। अनजान लड़की नींद में करवट लेती है और हल्की आवाज में बोलती है, तायलेंग ले। तायक्योंग पूरी तरह जम जाता है। उसका चेहरा डर और कंफ्यूजन से सफेद हो जाता है। व्हाट द वो घबरा कर इधर देखता है। कमरा अजीब लाल पर्दों और पुरानी चीनी सजावट से भरा है। ये कहाँ हूं मैं? क्या मैं किसी होस्टेस बार में हूं? वो माथा पकड़कर सोचता है, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैं जिनहो ह्योंग के साथ पीकर सीधा घर आया था, तो मैं यहाँ कैसे? थोड़ा हिम्मत करके वो लड़की को धीरे से पुकारता है, एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज कांप रही है। लड़की नींद में करवट बदलती है और उसके हाथ अनजाने में कंबल को कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे ठंड से बचने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे उसकी पलकें फड़कती हैं। वो उनिंदी आंखों से रोशनी को झेलने की कोशिश करती है। उसका चेहरा नींद से भरा हुआ है, गाल थोड़े गुलाबी, बाल बिखरे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत है। वो आधी जागी आवाज में हल्की सी करती है और कंबल को सीने से लगाए हुए सिर उठाकर तायक्योंग की तरफ देखती है। तायक्योंग पूरी तरह जड़ हो जाता है। उसके सामने एक सुंदर लड़की जो सिर्फ कंबल में लिपटी हुई उसकी तरफ देख रही है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, शिट, ये तो काफी खूबसूरत भी है। फिर तुरंत खुद को झाड़ता है, फोकस कर बेवकूफ। वो मैं कहाँ हूं? उसकी आंखें कमरे के हर कोने को स्कैन करती हैं। लाल पर्दे, अजीब फर्नीचर, सब उसके डर को और बढ़ाते हैं। लड़की उलझन में उसकी तरफ झुककर पूछती है, शन में? तायक्योंग के दिमाग में जैम लग जाता है। तायक्योंग और लड़की कुछ क्षणों तक बिना बोले एक दूसरे को घूरते रहते हैं। कमरा पूरी तरह शांत, सिर्फ हल्का तनाव हवा में तैर रहा है। तायक्योंग हिचकिचाते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम शायद शेनमी होगा, पर मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा था। लड़की फिर वही बोलती है, शेनमे। तायक्योंग घबराकर लड़की थोड़ा आगे झुककर फिर कहती है, शेनमे। तायक्योंग सोचता है, अरे तुम चीनी बोल रही हो क्या? लड़की अब लंबा वाक्य बोल देती है, नीजाय शो शेनमे। तायक्योंग माथा पकड़ लेता है, शिट,
मैं इससे बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। अचानक हवा में टिंग की आवाज आती है। उसके सामने नीले रंग की चमकती स्क्रीन प्रकट होती है। मैसेज, यू हैव अनरीड मैसेजेस, वुड यू लाइक टू रीड देम? ताइक्योंग उछल जाता है। ये क्या? होली शिट, व्हाट द फक इज दिस? वो इतना चौंकता है कि कंबल लगभग बाहर गिरा देता है। स्क्रीन हल्की धमक के साथ फिर चमकती है। डिंग। कहानी इसी चौंकाने वाले पल पर रुक जाती है। ताइक्योंग अभी भी नहीं जानता कि वह पूरी तरह एक नई दुनिया में फंस चुका है। अगर आपको ताइक्योंग की इस दुनिया में एंट्री पसंद आई तो अगला भाग मिस मत करना। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं